हेडिंग डाल लेते हैं सेटजेफ रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल रूल एल्कीन, हाँ, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन more substituted alkene is formed as a major product. What is substituted? अब आपको ये समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है C डबल बॉन्ड C, CS3 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 H। ठीक है, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है C H H CS3 H। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक CS3 जुड़ा है, यहाँ पे 3 CS3 जुड़े हैं, तो ये वाली ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है? वो एल्कीन जिसमें ज्यादा कार्बन ग्रुप जुड़े हैं उन्हें वो वाली एल्कीन ज्यादा बनेगी। जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड C CS3 H CS3 H। बताइएगा CH3 CH2 C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C H H, दोनों में बताओ ये वाली ज्यादा बनेगी कि ये वाली, पहली वाली की दूसरी वाली? सेटजेफ रूल कहता है कि जहां पे ज्यादा भारी भारी ग्रुप लगे हैं कार्बन वाले, वो वाली एल्कीन ज्यादा बनेगी। बताइएगा दोनों में कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी? बता सकते हैं, पहली की दूसरी? ठीक है, बढ़िया हर्ष। ठीक है, दूसरी कैसे ज्यादा बनेगी बेटा? यहाँ पे देखो सिर्फ एक जगह ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे देखो एक और दो जगह ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, पहली वाली ज्यादा बनेगी। पहली इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, लंबी चैन लेने से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा भरी होनी चाहिए, ज्यादा लंबी लंबी पत्तियां नहीं होनी चाहिए, पेड़ भरा होना चाहिए, हाईली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, जरा उस एग्जांपल को सॉल्व करिए और फिर बताइएगा। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल लिख रहा हूं जैसे कि हमारे पास हो जाए, ये लिख लो CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ पे दो रिएक्शन बन सकती है। अरे यार क्या बनाया, क्या लिखा है, जरा दोबारा देखो, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है CH CH2 CH3 लिख लो, CH3Cl CH2 CH3, यहाँ एल्कोहलिक KOH डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डाल दिया। अब देखो दो तरीका है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, CH2 C CH2, यहाँ पे HB बनेगा CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से, HCl बाहर निकाल लिया। ठीक है, दूसरा देखिए क्या बनेगा, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो HCl यहाँ से बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। so this is alkene, this is more substituted and यहाँ पे ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा?
ठीक है, क्यों बनेगा देखते हैं इसको। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ पे एक H है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे ज्यादा ग्रुप्स लगे, ज्यादा बारी भरी हुई है, जबकि यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक जगह भरा हुआ है, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। मेजर माइनर समझ में आना चाहिए, ठीक है, यही है सेटजेफ रूल, और मेरे हिसाब से आपको सेटजेफ रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेटजेफ रूल सबको समझ में आ गया है। अब सिर्फ और सिर्फ हेलो एरीन्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो 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 अरीन्स अरीन्स अरीन्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमें दो टाइप की रिएक्शंस को ध्यान से देखना है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, और बाकी कुछ होगी तो देख लेंगे, हमें ये दो टाइप की रिएक्शंस को ध्यान से देखना है। हेडिंग डाल लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो हेलो एरीन्स। ठीक है, देखो देखो, ये है हेलो एरीन्स। अगर हम इस क्लोरीन को हटा दें और OH माइनस लगा दें, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसको हटाया और इसको लगा दिया। पर मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल है। ठीक है, एक बात बताता हूं, बात ये है, हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करती ही नहीं है। ठीक है, अब इसके कारण पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, कारण। वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन हेलो एरीन्स। ठीक है, ये रिएक्शन करेगी ही नहीं, क्यों नहीं करेगी, यही पढ़ना है। वाई, यही सवाल है, वाई न्यूक्लियोफिलिक, रिएक्शन नहीं पढ़नी है, यहां थ्योरी पढ़नी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, क्रॉस करने में बड़ी मजा आई। पॉसिबल इन हेलो एरीन्स। बेटा ये आंसर आपको रटना है, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, वैसे कोशिश करूंगा सब कुछ समझाने की। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारे पास क्लोरीन, ये है हमारे पास क्लोरीन। अब देखिए जरा, जरा ध्यान से सभी लोग यहाँ पे देखें, कुछ खेल खेला जाएगा, नजरों का धोखा हो सकता है, तो ध्यान से बनाए रखें। 1 2 3 4 5 6 और सातवें के साथ इसने ये बना लिया, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले होगा ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा सबसे पहले, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड आगे खुलेगा इस कार्बन पे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये ऐसा बन जाएगा।
ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ऑलरेडी है और यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन खुल के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे माइनस, ये बॉन्ड है, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे आ चुका है माइनस। लास्ट स्टेप यही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स खुल के इसके पास चले जाएंगे और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा और ये लास्ट बनेगा। यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैं एक बारी फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पेपर में, मतलब पेपर में इतनी बार पूछे जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना आना चाहिए। और अगर ये सवाल आते हैं तो आपको बहुत हंसते हुए ये सवाल सॉल्व करने हैं, बिना दुख के आपको ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं और फिर से समझते हैं। ठीक है, मृदुल कह रहा अद्भुत, है ना। चलिए देखिए, स्टार्टिंग से देखते हैं और इन सवालों को सॉल्व करते हैं। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बारी फिर से देख लेते हैं। मुझे अब लगता है कि बच्चों को वैसे आने चाहिए, हो सकता है काफी बच्चों को आते भी हों। कितने बच्चे पहले से ड्रॉ कर लेते थे, जरा मैसेज करिएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहला काम यही होगा, चलो देखिएगा, सबसे पहला काम यही होगा। सेजल कह रही आते थे। ठीक है, सबसे पहला काम यही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाएंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ नेगेटिव आ चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा आगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, Cl प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये फिर यहाँ टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ये बनेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस का चार्ज, यहाँ पे Cl प्लस। लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस खुलेगा, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा ऐसा। हाँ, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक, ये Cl, यहाँ पे Cl वापसी आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहला कारण ये है, सबसे पहला कारण ये है ना, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस there is partial double bond character on, due to resonance there is partial double bond character on Cl, there hence it cannot be broken easily। सबसे पहला कारण यही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा, तभी यहाँ पे OH बनेगा। चलो सभी बच्चों से एक बार ही पूछना चाहेंगे, क्या रेजोनेटिंग, दूसरा स्टेप लिखते हैं। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये Cl जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
जबकि ये वाला Cl जो होता ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक sp2 hybridized bond in comparison with sp3 hybridized bond। ठीक है, क्या बताया, sp2 को ब्रेक करना मुश्किल है और sp3 को ब्रेक करना आसान है। दूसरा कारण भी बता दिया। तीसरा कारण, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल कंटेन नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होता है चार्ज। न्यूक्लियोफाइल कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड बेंजीन ring also contain negative charge, due to which there is repulsion between them। बेटा न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो एकदम दीवाना है पॉजिटिव चार्ज का। न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि बेंजीन रिंग के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब आप एक बात बताओ, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के पास कभी आप आएगा, है ना, तो यहाँ पे रिपल्शन होने वाला है। ठीक है, जब रिपल्शन होगा तो कभी भी रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इन स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन जो बनेगा, अगर ये क्लोरीन को तुमने हटा दिया तो तुम्हें यहाँ पे इसके ऊपर माइनस का चार्ज भुगतना पड़ेगा, जो कि फिनाइल कैटायन ये हाईली पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो इन चार कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक, पर यहाँ पे मृदुल जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा करके तो दिखाएंगे, जज्बा बहुत है हमारे में। ठीक है, तो करके दिखाएंगे। सो दिमाग में इनके गाना गूंज रहा था, कुछ करिए। उसके चलते तहत इन्होंने रिएक्शन करा दी। ठीक है, पहले तो ये बात समझ में आ गई इनको कि हाँ नहीं हो सकती है, साधारण कंडीशनों में नहीं कर पाएंगे। पर अगर कंडीशन को असाधारण कर दें, क्या कर दें, कंडीशन को असाधारण कर दें, तो ये रिएक्शन हो सकती है। और इन्हीं के जैसे कुछ जज्बे वाले साइंटिस्ट जिनका नाम था डाउ, इन्होंने रिएक्शन करा डाली। अब देखो रिएक्शन कैसे कराई इन्होंने NaOH लिया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की रिएक्शन कराई NaOH के साथ। OH जुड़ जाना चाहिए था, वैसे इसकी औकात नहीं थी जुड़ने की, क्योंकि यहाँ डबल, यहाँ पे रिपल्शन, तीसरी बात यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज, चौथी बात यहाँ पे इनस्टेबल कैटायन। पर ये जो इनके दिमाग में गाना बज रहा था ना, उसने काम कर डाला। यहाँ पे इन्होंने लगा दिया 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर। और इतना प्रेशर आपको बता दें कि आपके ऊपर अभी 1 ATM का प्रेशर है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इन्होंने प्रेशर लगा दिया।
और यहाँ पे कुछ करिए इन्होंने OH जोड़ डाला, और OH जोड़ डाला, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई। तो अब देख रहे हो, कर दी। तो निखिल नाम के साइंटिस्ट थे, मृदुल ने जब रिएक्शन कर डाली तो निखिल नाम के साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ और जुगाड़ लगाएं। हाँ, सो Na का क्या हुआ बेटा, यहाँ पे Na प्लस अलग हो जाएगा, NaCl मान लो, ठीक है, बुक में रिएक्शन नहीं लिखी है, NaCl अलग हो जाएगा। इन्होंने दिमाग लगाया, प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, increases reactivity of हेलो एरीन्स। इन्होंने देखा, इनके साथ इनके दोस्त आ गए और उन्होंने कहा कि अगर ये क्लोरीन को हटाना है तो एक काम करो, यहाँ पे NO2 लगा दो। अगर ये क्लोरीन को हटाना है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दो। ये ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रो है ना, इसका नाम आएगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे, अब इनके दिमाग में आया कि अब अगर हम NaOH ऐड करें तो इनको प्रेशर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 1 atm का प्रेशर और 443 केल्विन पे ये रिएक्शन संभव हो गई थी, है ना, ये रिएक्शन संभव हो गई थी और यहाँ पे OH जुड़ गया था, ठीक है। और देखिएगा, जब इन्होंने और दिमाग लगाया, एकदम जब 100% दिमाग लगा लेते हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है। इन्होंने लगा दिया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इन्होंने ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे जहां जहां खाली थे वहां पे NaOH लगा दिया। दिमाग लगाने के बाद इन्होंने देखा सिर्फ और सिर्फ इसे गर्म पानी में डाल दिया जाए। किस में डाल दिया जाए? वार्म वाटर में डाल दिया जाए। तो यहां से OH उतर के यहां लग गया था और ये भी रिएक्शन इन्होंने करके दिखाई। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, वैसे तो ये बहुत सख्त है, पिघलता नहीं है जल्दी, पर यहाँ ये पिघल गया, ठीक है, और OH यहाँ पे जुड़ गया, ठीक। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये 3 रिएक्शन, ये आपको रिएक्शंस देखनी है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर ऑर्थो और पैरा पे हम करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस, कंप्लीट द रिएक्शंस। सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे OH CH3 CH3, इसको हमने रिएक्ट कराया SOCl2 के साथ और A बना, फिर हमने इसको रिएक्ट कराया ट्वाइस Na के साथ, यहाँ पे बना B। चलिए ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये बनाएगा CH3 CH, H नहीं आएगा यहाँ, CH3 CL CH3 CH3, और जैसे ही Na के साथ रिएक्शन होगी तो बाबू भैया पैसा डबल, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, और ये पैसा डबल वाली रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनेगा? C CH3 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 CH3। चलो ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं, राइट reagent that must be used
that must be used to bring out following changes. ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें यहाँ पे क्या डालेंगे, ठीक है, ताकि ये बन जाए CH3 CH2 CH2 CH2Cl। फिर यहाँ क्या डालेंगे ताकि ये बन जाए CH3 CH2 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 MgCl। फिर क्या डालेंगे ताकि ये बन जाए CH3 CH2 CH2 CH3। चलो बताओ क्या क्या डलेगा। ठीक, पहली रिएक्शन पे क्या डलेगा, मैसेज करिए जल्दी जल्दी, देखें कितने लोगों का आंसर आता है। Cl के साथ HCl के साथ पर ऑक्साइड डलेगी, ठीक है, ताकि यहाँ पे Cl जुड़े और यहाँ पे H जुड़े। चलो बढ़िया एकदम, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। चलिए सेकंड बताइएगा यहाँ क्या लगेगा, MgCl। ठीक है, MgCl बताइएगा, MgCl बनाना है, यहाँ पे क्या डलेगा, यहाँ पे क्या डलेगा, बताइए जल्दी जल्दी मैसेज करके। ड्राई ईथर डलेगा, वेरी गुड। और क्या डलेगा, Mg डलेगा, ड्राई ईथर प्लस Mg डलेगा। चलिए लास्ट बताइएगा यहाँ पे क्या डलेगा, लास्ट बताइए यहाँ पे क्या डलेगा। लास्ट बताइए यहाँ पे क्या डलेगा। चलो ठीक है, देख लेना Mg के साथ में जो भी डलता है, ड्राई एसीटोन या ड्राई ईथर जो भी डलता है, चेक कर लेना इसको, है ना, बुक में लिखा होगा। ठीक है, लास्ट में बेटा H2O डलता है, एक ही तो रिएक्शन कराई है इसकी पानी के साथ, H प्लस और OH माइनस, एक ही तो रिएक्शन कराई है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, H2O डलेगा। ठीक है,